नमस्ते दोस्तों। आपको अभ्यास 1 के 1 पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये किस अंकों का प्रयोग करेगा। अब पहले हम आपको प्राकृतिक संख्या पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद अभ्यास 1 के ए, 1 के बी, 1 के सी, ऐसे हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो पहले हम आपको प्राकृतिक संख्या समझते हैं। किसी वस्तु को गिनती करने वाली संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ही प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जो 5 तक ही नहीं होती प्राकृतिक संख्या, नहीं ये सोच लें कि मैं 5 तक लिखें सिर्फ 5 तक ही होगा। जो बीच में डॉट लगाया गया है इसका मतलब है कि अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है। 1 से गिनना शुरू करें आप इन्फिनिटी तक गिन सकते हैं, जिससे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हमने शुरू में क्या लिखा है, किसी वस्तु को गिनती करने वाली संख्याएं। जैसे किसी वस्तु को गिनना है तो किसी वस्तु को, जैसे हमने मान लिया गिलास है, जैसे गिलास को गिनना है तो आप गिनती के कैसे करेंगे? क्या ऐसे करेंगे 0, 1, 2, 3 ऐसे नहीं। गिलास को गिनना है, 4 गिलास हैं तो ऐसे गिनेंगे, कहेंगे कि 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास। हम गिनती करना शुरू कहाँ से कर रहे हैं मेरे भाई मेरे दोस्त? 1 से। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, ऐसे ना। तो हो गया ये, यही है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगा, वो अनंत तक जाएगा। ये आप क्लियर कर लें, ये ना सोचिएगा कि 1 से 5 तक ही होता है। अब देखते हैं संख्या और संख्यांक में अंतर करना। देखिए हम ये कॉपी में थोड़ा सा लिखे हैं, उसको आप देखिए। संख्या और संख्यांक में अंतर। संख्यांक, संख्या, इन दोनों में अंतर बताना ना। तो देखिए संख्यांक 9 हैं। कौन कौन? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और संख्या, इस संख्यांक से मिलकर संख्या बना होता है, पहली विशेषता हो गई इसकी। और संख्यांक हमेशा एक रहेगा, अकेले में रहेगा। कोई भी चीज़ रहेगा वो अकेले रहेगा। 0 जैसे होगा, जैसे 1 हो गया, 1 11 नहीं रहेगा संख्यांक में, वो अकेले रहेगा। 1 जैसे हो गया, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, टोटल मिला के 10 हो गए। ये 10 हमेशा जब भी रहेंगे वो अकेले ही रहेंगे। ये समझ में आया? और संख्यांक से मिलकर संख्या बना होता है। किसी भी वस्तु की गणना संख्या से होती है। भाई संख्या हो गया ये। इससे इन दोनों संख्या 75 में प्रयुक्त संख्यांक, इस संख्या 75 में 7 और 5 संख्यांक हैं। इस संख्या में कौन कौन से अंक प्रयोग किए गए हैं? तो 7 और 5। इसका हम संधि, जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि संधि विच्छेद। लिखा गया संख्यांक, तो संख्या धन अंक हो गया। क्या होगा इसका संधि विच्छेद भैया? संख्या धन अंक, संख्या धन अंक, तो क्या हो जाएगा? संख्यांक। ठीक, तो भाई संख्या हो गया प्लस अंक, संख्या के अंक, आप समझ सकते हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं हम। प्रयुक्त संख्या, संख्या चाय पिए थे। संख्या 757 में प्रयुक्त संख्या, इस संख्या जो 757, इसमें कौन कौन से संख्यांक, कौन कौन से अंक प्रयोग किए गए हैं इस संख्या में? तो 7 और 5। देखिए 7 और 5, लेकिन 7 जो है 2 बार लिखा है, इसलिए यहाँ पर इसमें ये बताना है बस कि कौन कौन से संख्या यूज हुए हैं बस। तो इसमें संख्या कौन कौन से यूज हुए हैं? 7 और 5। 7 2 बार हो गया है। हाँ हाँ हाँ, अरे सब धोई देम नानी, सब धोई देम नानी, सब। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये आप देखिए, जो हम ये सवाल बताएं आपको समझ में आया? तो ई बुक में से हमने आपको बताया था, ये बता दिया। अब ये इसमें कुछ नहीं है मेरे भाई। ये जो संख्यांक है, इसे अंकों का प्रयोग बताना है। ये अंकों का प्रयोग बताएंगे। स्थानीय मान पद्धति नहीं दिख रहा था क्या यार? हमको ये आपको बता दिया है। अब ये बताना है, ये तो बता दिए हैं। इसमें बोला है कि अंकों का प्रयोग, कौन से अंकों का प्रयोग? जो ये अंक 9 दिए गए हैं, इसी अंकों का प्रयोग होगा। और तथा स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण,
ये भी बताएंगे, आगे बताएंगे। अभी सब बता देंगे यार, सब आप कहेंगे कहाँ पढ़ाई देता है इसी महीने सब। क्या बोलते हैं यार, ये अभ्यास नंबर 1 है। इसी सवाल को आपको सामने हल करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो पहला सवाल हमारा है कि इसमें बोल रहा निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो निम्नांकित संख्याओं को संख्या धन अंकों संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो भाई ये संख्या जो लिखा इसे अंकों में लिखिए। तो सीधे से हम लिख दे रहे हैं, लिखा है 427, तो आप 400 लिखें नीली पेन, 400 + 27 + 27, आप डायरेक्ट लिख दें इसे, 427 हो गया। यदि आप भाई ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज होंगे तो भाई इसे आप डायरेक्ट से लिख दें 427। वो आपके ऊपर है, आप किस लेवल में हैं, आप अपने आप को वहाँ के देखें। अब दूसरा सवाल कर रहा है 3501, 3501, तो आप डायरेक्ट लिखें 3000 + 500 + 1, तो आप इसे जोड़ेंगे जब तो आएगा 3501। आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप भाई एकदम सरल तरीका देखें, या क्योंकि इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से लगा रहे हैं। आप देखें, ये ना सोच लेना कि ये सवाल इतनी लंबी है, इतनी लंबी नहीं है। देखो इसी सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं, 3000 + 500 फिर 1, इसी को हम जोड़ देंगे तो 1 0 फिर 5 फिर 3। देखें 1 0 5 फिर 3, समझ में आ रहा होगा। 115 बोला ना, 100 फिर क्या बोला है 15 जोड़ दें इसको, 5 1 1। फिर वही बात, ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज होंगे भाई, आप समझदार हैं तो आप डायरेक्ट से कर देंगे 115 आंसर। चौथी नंबर 79,029, तो 79 एक आदमी 79,000, 79,029, ठीक। इसको हम जोड़ लेते हैं, 92097, ये हो गया। +3 लगा दे, नहीं कहा कि जोड़े घटाया, प्लस लगाए दे, एक जोड़ दे भैया। हमें आशा है कि भाई आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, हमको पूरी उम्मीद है। अगले सवाल पर आ गए हैं। आपको सबसे ज़्यादा समझने वाली बात इसमें यह है कि ये कह क्या रहा है। ये ऊपर जो निर्देश दिया गया है ये कह क्या रहा है। यदि आपको ये समझ में आ गया मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स, आप समझें। निम्न अंकित, इसमें थोड़ा बूंदी रहेगा। निम्न अंकित जो नीचे अंकित किए गए हैं संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये लिखा गया है अंक में, इसे हम शब्दों में लिखना है। कैसे शब्द, मेरे भाई शब्द मतलब इसको हिंदी में लिखना है। जो लिखा है ये अंक में, इसको हिंदी में लिखना है। देखिए जैसे लिखा है 7,019, क्या लिखा है 7,019 हो गया। अब 11 है, ये 11 कौन कौन से अंक मिलकर बना है। 11 किस किस अंक से मिलकर बना है। 11 1 और 1 अंकों को हम छांट रहे हैं। जो संख्या है, संख्या हमको अंकों को छांटना है तो हम छांट दे रहे हैं 1 1। अब 18 है, 18 में 1 और 8, और 0 में 0 है, 3 में 3 अकेल है, यह हल हो गया। 23,013 दूसरा भी हो गया मेरे भाई। अब 69 कर लिया यार, 69,000,379। अब चौथा वाली बात है, ये आपको ये लिखना आना चाहिए भाई, तभी समझ में आएगा। आप भी मेहनत करें, हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए।
ठीक। तो अब चलते हैं, देखिए लिखा है 8 लाख। इसमें कैसे आप सोच रहे हो भाई, कैसे जान जाते हैं कि ये 8 लाख होगा, ये 69,000 होगा, ये 23,000 होगा? ये जानना है तो भाई आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे इसके लिए, लेकिन इसको पहले देख लीजिए हम इसको कैसे बताते हैं कि 8 लाख हुआ, ये 69,000 हुआ। अब देखें, यहाँ से हम गिनना शुरू करते हैं इकाई से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसा गिनती किया जाता है भाई। किसको हम क्या बोलेंगे, 8 लाख बोलेंगे कि 89,000 बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जब लाख पे आ गया ना तो इसको हम बोलेंगे 8 लाख। जब ये 10,000 पे आ गया इसको हम दोनों मिला के बोलेंगे 93,000। जब जीरो आ गया तो जीरो कुछ नहीं बोलेंगे, इसको वो बोल देंगे 59। हो गया 8 लाख, 8 लाख 93,000, 93,000। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी देख लीजिएगा भाई थोड़ा से। 93,000 59 59 59, ठीक। 8,93,000। चलो अब आते हैं 2 नंबर के बाद नंबर पे, सवाल नंबर 2 के बाद पे। इसमें भाई सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो ऊपर निर्देश दिया रहता है ना, ये वाला आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। जो हम बता रहे हैं उसको सुनिएगा आप ध्यान से। अब देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये बोल रहा है कि नीचे, ये जो नीचे दिया गया ना, इसे में नीचे लिखे वाक्यों में, जो पूरा शब्द लिखे, सब मिल के वाक्य बनाते हैं ना, तो जो वाक्य लिखे हैं, वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। आपको जहाँ पे संख्या मिलेगी उसको आपको शब्दों में लिख देना है बस। देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1,000 जीवाणु कोष, 1,000 जीवाणु कोष, और ये लिखा है 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। आपको इसमें जितने भी संख्याएं आए हैं, जैसे आपको बता दें, 12 नंबर है ना, तो 100 लिखा है, आपको इसे लिख देना है 100। इसमें 1,000 लिखा है, आपको लिख देना है इसे 1,000। और फिर लिखा है 10 लाख लिखा है ना, तो 10 लाख ऐसे लिख के 10 फिर लिख देना है लाख। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये बचा है, ये क्या लिखा है, 1 करोड़। तो आप इसे बस शब्दों में लिखना, शब्दों तो बड़ा आसान है यार इसको लिखना। 1 करोड़ हो गया। करोड़ गलत लिख दिया गया यार, करोड़ ये नहीं रहेगा, 1 करोड़। चलो हम आपको जो 3 सवाल बता दिए ना, 2 नंबर तक, और पहले इसको उत्तर माला में आपको दिखा देते हैं कि ये जो सवाल बता रहे हैं सवाल सही है गलत है, आपको भी सर्टिफिकेशन हो जाएगी। उत्तर माला में अभ्यास के 1 के, तो सवाल नंबर हमारा था 2, सवाल नंबर 2 के बा नंबर था ना, सवाल नंबर 2 के बा कहाँ गया, ये बा देखिए 100। देखिए एकदम सिंपल सा। अच्छा, पहले से मिलाना है शुरू से, तो हम आगे उत्तर माला में। तो हम सवाल भी लिख कर रखे हैं, ये अभ्यास 1 के ए, पहले सवाल का 427 मिल रहा है, और दूसरा वाला 3,501 मिल रहा है, और तीसरा वाला 115 मिल रहा है। अब आते हैं चौथे नंबर पे, 79,029 मिल रहा है, दूसरा भी मिल गया, पहले वाला हो गया। दूसरे पाते हैं आप, देखिए दूसरा वाला कह रहे हैं 2 का आ लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 2 का आ 27,029 मिल रहा है। ये देखिए दूसरा वाला 23,013, ये वाला देखिए, अब मिला लीजिएगा, देखिए ये मिल रहा है, ये देखिए इसमें देखिए सब मिल रहा है, 23, दूसरा, चौथा। अब्बा वाला देखिए 100 लिख दीजिए, हाँ 100 मतलब ये, लेकिन 100 लिख देना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 1,000, 10 लाख, 1 करोड़, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये उत्तरमाला को हमने दिखा दिया। अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। ओके,
हम आ गए तीसरे नंबर सवाल नंबर पर। इसे फिर पढ़ना है, इसी को भाई ध्यान से पढ़ना है बार बार। निम्नांक यह कहे कह रहा है, यह समझ के सवाल लग गया। निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। ये संख्या दिए गए हैं, इसे दिया गया है तीसरा नंबर है ना, इसमें दिया गया है 10। इसमें कौन कौन अंक मिलकर 10 बने हैं? 1 और 0, 1 और 0 हो गया। हम अब 4 नंबर, इसमें रिकॉर्डिंग होने लगा। हाँ, अब हम 4 नंबर सवाल को देखते हैं। ये कह रहा है कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। इसमें पुनरावृत्ति का मतलब ये है मेरे भाई कि 2 बार वो संख्याएं रिपीट ना हो, वो अंक की पुनरावृत्ति ना हो, वो अंक 2 बार लिखे न जाएं। ठीक, तो हम अब बनाते हैं, क्या बनाते हैं? 4 नंबर सवाल है ना, 4, 1, 2, 3 से बनने वाली सभी संख्याएं बनाना है जो पुनरावृत्ति न हो। आंसर लिखते हैं। आंसर कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, हम पहली संख्या यही बना लेंगे, 123। ठीक, 123 बन गई। अब 132 बन गई, ये दूसरी बन गई। 1 से बनने वाली संख्या बन गई। अब हम 2 उठा लेंगे। अब 2 उठा करके, अब जो 2 उठाए थे इन दोनों में से 1 और 2 लिख लीजिए यहाँ पर। 1 और 3 हो गया। अब फिर 2 लिख करके फिर इसी को पलट दें, 3 और 1। अब 3 लिख करके और फिर 1, 2 लिख दीजिए, 1, 2। ठीक, अब फिर 3 लिख करके 2, 1 लिख दीजिए। देखिए मेरे भाई, जो मेरी संख्या बनी है ये 6 के 6, ये सभी संख्याएं अलग अलग हैं। 123, 132 और 213, 231, 312, 321। ये एक दूसरे के जैसे कोई नहीं है, सब अलग अलग। इसके अलावा कोई बन नहीं सकता, आप बना ही नहीं सकते, इच्छा बनेंगी बस। ठीक, अब क्या इच्छा होगी? उत्तर माला मिलवा दें, आपको हम उत्तर माला भी मिलवा देंगे। अब देखिए, और इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम 3, जैसे ये वाला है 3, 2, 3 लिख दें। ये जो 2 बार हो गया ना, ये 3, 3 2 बार आ गया, ये भी नहीं हो सकता। ये रिपीट हो रहा है अंक। बात समझ में आ रही है? ये हमारा आंसर राइट है। ये वाला समझाने के लिए बता रहे हैं कि कोई भी संख्या इसमें जैसे 231 है तो इसको हम 221 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रिपीट हो जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक, आपको ये उत्तर माला मिलवा देते हैं। ये सारी सवाल है कि उत्तर माला में ये 4 नंबर जो हमारी सवाल है, ये उत्तर माला मिल रहा नहीं मिल रहा है। देखिए, चलते हैं, आपको मिलवाते हैं उत्तर माला से। ये देखिए, उत्तर माला अभ्यास 1 के A का ये 4था नंबर है ना। अब देखिए, पहला 123, दूसरा 132, 123, 132, फिर देखिए 213, 231, 213, 231, 312, 321, 312, 321। इसका मतलब ये सवाल सही है। हम देखते हैं 5 नंबर सवाल को। 0, 3, 5 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। सेम वही सवाल। अब देखते हैं, इसमें दिया है 5वें नंबर सवाल को, 0, 3, 5 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखें लेकिन पुनरावृत्ति न हो। हम लिखते हैं पहले 3, 3, 0, 5, फिर 3 को लिखेंगे, 3 को 3 लिखेंगे, उसको पलट देंगे, 5 और 0। अब फिर क्या करेंगे? 5, 0, 3, फिर 5, 3, 0। ठीक, और अब इसमें और बन सकता है कौन कौन? 0, 3, 5, 0, 5, 3। लेकिन किसी भी संख्या के बाएं तरफ 0 का मान 0 रखने से कोई उसका महत्व नहीं होता। किसी भी संख्या के बाईं तरफ 0 होने से उसका महत्व कोई नहीं होता। तो ये 2 अंक का हो जाएगा मेरे भाई। जब 2 अंक का हो जाएगा तो हम लिख नहीं सकते आंसर में, क्योंकि वो बोला है कि 3 अंकों की संख्या बनाना है, तो हम 3 अंकों की बना दिया। ये तो 2 अंकों की बन गया, इसलिए नहीं बनेगा।
ठीक। अब फिर आपको इसको हम उत्तरमाला में दिखाएंगे, लेकिन एक सवाल और बता दें तो अब देखते हैं हम 6 नंबर सवाल। ये 6 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। देखते हैं कौन कौन सा है। 6 नंबर सवाल, 6705 से बनने वाली से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। इन चारों से सबसे छोटी संख्या बनाना है और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो हम सबसे पहले हम बड़ी बनाएंगे। तो इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो उसको पहले लिख देंगे। सबसे, ये आंसर है मेरे भाई, आंसर, ठीक। 7650 ये सबसे बड़ी संख्या यही है। ये पहला बन गया। अब दूसरा बनाते हैं हम। सबसे छोटी लेकिन 4 अंकों की होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबसे छोटा से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 0 फिर 5 फिर 6 फिर 7, ये 3 अंक का हो जाएगा, इसलिए ये हमारा नहीं होगा। तो ये कैसे होगा सर, तो सर ये ऐसे होगा 5 0 6 7। यदि कोई भी संख्या दे दे, सबसे बड़ी बनाने कहे, तो उस संख्या में से सबसे बड़ा अंक से शुरू करेंगे, छोटे की तरफ जाएंगे। जैसे कि 7, फिर 7 लिया, फिर 6 लिया, फिर 5 लिया, फिर 0 लिया, ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। जब सबसे छोट बनाना है तो 5 6 7 बन गया, लेकिन वो एक शर्त रख दिया है कि 4 अंक का बनना चाहिए। तो 4 अंक का बनने के लिए हमने पहले 5 रखा, फिर 0 रखा, फिर 6 रखा, फिर 7 रखा, तो इसलिए हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई। क्या बन गई, सबसे छोटी संख्या बनी। अब हम आपको इन दोनों को उत्तरमाला में आंसर मिलवा देते हैं। 5 का 305 और 350, 305 350, और देखिए 303 330, 503 है यार, 503 530, 503 530 मिल रहा है। ये दोनों नहीं दिया क्योंकि ये 2 अंकों की बन रही है, इसलिए ये आंसर आपका नहीं होगा, ठीक। ये वाला हो गया, ये वाला मिल गया। अब हम 6वें नंबर पाते हैं। देखिए 750, 7650 में मिल रहा है। 7650 पहला मिल गया। दूसरा देखते हैं, 5067 मिल रहा है। 5067, वाह कितना गजब, कितना आसान है, मिल रहा है। अब देखते हैं 7वां नंबर। ये बोल रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाना। अब भाई जल्दी जल्दी थोड़ा करना, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर, तो इसमें बोला सब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यदि सबसे बड़ी संख्या जितने अंकों की बोले आप उतना नंबर लिख दीजिए। 1 2 3 4 5, ये सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की बन गई। सबसे बड़ी संख्या कितने अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब सबसे छोटी बनाना है 5 अंकों की, तो कैसे बनेगी, 1 लिख लेना है, फिर इसको भी लेकर 5 अंक होना चाहिए, उतना 4 0 बढ़ा देंगे। जी 5 बोला तो 4 0 लगाएंगे 1 लिखने के बाद। 1 2 3 4, ये क्या बन गई, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कितने अंकों की, 5 अंकों की, 5 अंकों की, 5 अंकों की, 5 अंकों। अब समझ जाइएगा भाई, थोड़ा जल्दी इसलिए। अब देखिए यदि बोल दे कि सर, यदि आपको सर आपके क्वेश्चन आपके पेपर में दे दें, बोलने की 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाओ, तो आप भाई डायरेक्ट करेंगे 1 लिख देंगे, अब 3 बढ़ा देंगे तो 4 हो गया ना। यदि फिर बोल दिया जाए कि आप 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएं, आप 10 नो लिख दीजिए ऐसे ऐसे। ये 5 हो गया, 5 और लिख दीजिए। 3 3 6 3 3 1 10, ये बन गया भाई। सबसे बड़ी बोले तो 9, सबसे छोटी बोले 1 लिख के उतना 0 बढ़ा दो, उससे एक कम 1 को लेकर। अब देखते हैं हम 9 नंबर सवाल, या 8 नंबर सवाल। 8 नंबर में बोल रहा है कि 52
31 में प्रत्येक अंकों के स्थानीय मान निकालिए। स्थानीय मान निकालना बहुत आसान है मेरे भाई। देखो 8 नंबर बोल रहा है 52 31। स्थानीय मान निकालना इतना आसान है, इतना आसान है कुछ कहना नहीं। एक हो गया इकाई अंक पे, इसलिए एक, ये दहाई अंक पे है, 3 लिख के 0, इस सैकड़ा पे इस स्थान पे है तो 2 लिख के डबल 0। ये इसके बाद जितना अंक होगा उतना 0 लगाना। इसके बाद कोई अंक नहीं, कोई 0 नहीं। इसके बाद एक अंक है, 1 0। इसके बाद 2 अंक, 2 0। इसके बाद 5 के बाद 3 अंक, 3 0। स्थानीय मान निकल गया मेरे भाई। इसे बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसे इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। इसको पढ़ना सिखाएंगे, अगले कोई वीडियो फिर लाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा गिनना आपको पढ़ाएंगे। ठीक, आगे अब देखते हैं हम 9 नंबर। 9 नंबर में बोल रहा है 636। 9 नंबर में बोला 636 में 6 के स्थानीय मान निकालिए। ठीक, देखिए 6 का बोला है, देख लीजिए इसमें दोनों 6 के स्थानीय मान निकालिए। इसमें 2 6 है ना, एक ये वाला 6, एक ये वाला 6। ये इकाई इस स्थान पे है, इसलिए 6 का 6 ही होगा। 6 का, इसलिए 6 का 6। इसके बाद कितने 0 हैं? इसके बाद इस 6 के बाद कितने अंक हैं? तो डबल 0। तो भाई आंसर आपको मिलवाएंगे 10 तक सवाल लगाने। तो ये 6 का 6 हो गया, इस 6 का 6। ये 10 नंबर को ये बोल रहा है कि 33 34 में 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग सवाल। अब फिर 10 नंबर बोल रहा है 33 34 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल। पहले हम 3 के स्थानीय मान निकालेंगे। इसका 30 होगा, क्योंकि 3 के बाद एक अंक है, इस 3 के बाद 2 अंक है, इस 3 अंक के बाद 3 अंक है, तो 3 0। हमको इसी को जोड़ देना है। इसको क्या करना है? इसको हमको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। कैसे? पहले इसको लिखेंगे सबसे बड़े वाले को 3000, फिर 300 है, ये 300 ना, 300 लिखेंगे यहाँ पे, फिर 30 है, 30 यहाँ लिखेंगे। ठीक, आपको दिमाग में क्वेश्चन ये बन रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों नहीं जोड़ा, हमने ऐसा क्यों जोड़ा। तो भाई ये 30 है, ये 3000 है, तो 300 है, तो 100 इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर इसको आना चाहिए। इससे आगे नहीं जाना चाहिए, इससे पीछे नहीं जाना चाहिए। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे भाई आप लोग का। अभी हम वीडियो बनाना शुरू ही किए हैं। देखिए इसको जोड़ देंगे 0 0 0 3 3 आ जाएगा, 0 3 3, ये 3 ये 3 आ गया। आंसर मिलवाएंगे अगले वीडियो में 10 से 11 तक। अब देखिए 11 नंबर 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। वाह, कितना इंटरेस्टिंग सवाल है भाई। अब देखिए 11 नंबर है ना, 22,222 22,222 2 इसका 2, इसके बाद एक अंक 0, इसके बाद 2 अंक, देखिए इसके बाद 2 अंक 2 0, इसके बाद 3 अंक, देखिए इसके बाद 3 अंक, तो 2 लिखने के बाद 3 0, इसके बाद 4 अंक, इसके बाद 2 लिखने के बाद 4 0। इसको क्या करना है मेरे भाई? इसको सबको जोड़ना, नीचे से जोड़ेंगे। पहले इसको लिख लेंगे कि क्या है ये, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इस साइड से गिनेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 20,000 है, तो 20,000 लिख लिया हमने। ठीक, फिर 2,000, फिर 200, फिर 20, फिर 2। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बस वही आ जाएगा पूरा। फिर से यही है, इसका योग पूरा ये आएगा। देखो 2 2 इस साइड से जोड़ेंगे, 2 2 2 22,222। आप आंसर आपको मिलवा देते हैं। अच्छा पहले आंसर मिलवा दें तो ये वाला देखिए 10 नंबर को और 11 नंबर को उत्तरमाला में मिलवाते हैं। देखिए ये 10 नंबर का आंसर है कौन? 3,330। 10 नंबर 3,330। अब 11 नंबर 20,000 20,000
20,000, 2,000, 2,000, 200, 200, 20, 20, 2। इसका योग बोला था, ये सब का योग बोला था, इसका योग ये है, इसका योग इसमें ये दिया गया है, ये देखिए कोने में दिख रहा है, ये वाला यही वाला योग है। अब 12 नंबर के सवाल को हल करेंगे लास्ट। अब 12 नंबर को देखते हैं सवाल। 545 में प्रयुक्त प्रथम पाँच तथा द्वितीय 5 यानी मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, सीधा सीधा बोला है 545 के प्रथम प्रयुक्त प्रथम 5 का स्थानीय मान 500 और द्वितीय 5, एक 0 नहीं होगा यहाँ पे यार, दिख नहीं रहा था का। देखिए 545 हमने लिख लिया, इसका स्थानीय मान 5, इसका स्थानीय मान 500, इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। इसमें बोल रहा था कि मैं देखिए 545 में प्रयुक्त प्रथम पाँच तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, इन दोनों का अंतर 500 - 5। आप अपने फेयर में बढ़िया से लिखिएगा, क्वेश्चन लिखने के बाद इसको लिखिएगा ऐसे कुछ बढ़िया से, इसने बराबर का चिन्ह बना करके, फिर इसको लिखिएगा, फिर इसके नीचे बढ़िया से सुंदर स्केच से बढ़िया बना करके लिखिएगा। आप लोग 5 लिखिएगा, फिर स्थान मान फिर निकालिएगा, स्थानीय मान, इन दोनों का अंतर निकालिए। फिर इसका अंतर कितना होगा आप लोग कमेंट करिएगा। अंतर मतलब घटाना, बता दे रहा हूँ लेकिन फिर भी कर देना। यहाँ पर 0 हो तो 1 हासिल देगा, 9 होगा, 9 में से 5 गए 10 हो जाएगी यार, ये 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 फिर 4, 495 आंसर होगा। आपको उत्तरमाला मिलवा करके इसी पे एंड करते हैं। उत्तरमाला ये देखिए 12 नंबर 495, ये 12 नंबर सवाल है, 12 नंबर सवाल 495। हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं वहीं कोने पे देखिएगा, इस तरह का कोई लोगो बना होगा, उसी पर आपको क्लिक करना है, अपने उंगली से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इससे क्या होगा कि जब हम अभ्यास 1 का भी जब सवाल बताएंगे तो आपके पास वो पहुंच जाएगा, तो आप देखिएगा। ठीक, हाँ, धन्यवाद, नमस्कार।